बाला मैम से शुरू करेंगे। पावर डिफेंस पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, काफ़ी लोगों की क्वेरीज यहाँ पर हैं, आज प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। बाला मैम, जीआरएससी से शुरू करना चाहेंगे, आप बताइए अभी क्या करना चाहिए, कैसे देख रही हैं? 4.5% नीचे जीआरएससी का शेयर, 2570 पे, क्या करेंगे आप? ओके, मैं इसी गिरावट की बात कर रही थी मेटल्स और एनर्जी डिफेंस पे कि थोड़ा रुक जाते हैं, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और उसके बाद दोबारा एंट्रीज का मौका मिलेगा। ये रेफरेंस सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि आज भी बाय नहीं करना है, प्राइस अभी और थोड़ा टूट सकता है। तो हर स्टॉक में लाइन से एक्सेप्शनल रहेंगे, लेकिन ज्यादातर स्टॉक में आपको थोड़ा गिरावट ज्यादा दिख सकती है, तो लेने लायक रिस्क नहीं। तो फिलहाल के लिए जीआरएससी हुआ, जिन्होंने फ्रेश बाय नहीं किया है मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ विपुल जी। जो लोग होल्ड कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है कि जो अप्रैल के लो बने हुए हैं उन्हीं स्टॉक उस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपने पोजीशन होल्ड करिए, अगर आप कम से कम 2 महीने का व्यू लेके चल रहे हो। बाकी इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा और बेहतर प्राइस मुझे मिल सकता है, हम उसके बारे में थोड़ा वेट कर लेंगे। टू बी स्पेसिफिक, आई एम एक्सपेक्टिंग जीआरएससी टू रीच 2300 एटलीस्ट, उसके बाद पे देखेंगे कि और कितना नीचे जाएगा या फिर वहीं थम जा रहा है। तो आज रुक जाते हैं, देखते हैं कि 2300 आ रहा है कब तक, और उसके बाद का कहां तक हम लोग उसमें स्टॉप लॉस बैठा सकते हैं। तो फ्रेश नो बाय टुडे, नो फ्रेश बाय टुडे। चलिए, अभी कुछ खरीदना नहीं है, ये सलाह जो है यहाँ पर निकल करके आई है। जीआरएससी के बाद थोड़ा सा एक दो और डिफेंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद से पावर पे आते हैं। मझगांव डॉक भी 3.25% ऊपर है। ये पूरा शिपिंग डिफेंस और डिफेंस में आज प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा डिस्कस करना भी जरूरी है, लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं जल्दी। रचित सर, क्या व्यू आपका, क्या करना चाहिए 2400 के आसपास? सर देखिए, क्लियर केस है। एक चीज मैं रिमाइंड करा देता हूं। मैं समझता हूं आज से करीबन 1 साल के पहले से हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर बुलिश अपना स्टांस मेंटेन करके रखे हुए हैं। रेस्ट इज हिस्ट्री। और मझगांव के लिए, जीआरएससी के लिए, कोचीन के लिए, एससीआई के लिए, सर जो अभी डील हुई है यूएई के साथ, ये एक बेंचमार्क डील होती हुई आपको दिखे। और हम जो कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं कि अब आप डिफेंस स्पेस में इंटरनेशनल लेवल्स पे जाएंगे, सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। पूरा का पूरा सेल्स और मेंटेनेंस अब इंडिया में भी आपको जो पूरा का पूरा डिफेंस शिपिंग लाइन जो है वो हब बनता हुआ दिखेगा। और मैं समझता हूं हम साउथ एशियन रीजन में एक बहुत अच्छी पोजीशनिंग में आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। मझगांव डॉक अलोंग विद एवरीबडी एल्स एंड द मार्केट्स थोड़ा सा करेक्टिव फेज में है। हो सकता है इसको 2540 2550 रुपए पे थोड़ा सा सप्लाई देखने को मिले। अगर आपके पास पोजीशन है तो बना के रखें, अगर नहीं है तो अभी 2409 रुपए चल रहा है। स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि मार्केट्स क्रूड और रुपी को लेके हमारे को थोड़ा सा एक डिस्कंफर्ट देखने को मिल रहा है। ये जो स्टैगर्ड पोजीशन है ये आप बनाना चालू करेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे, कहीं भी आपको 2200 2150 लेवल्स तक मिले, क्योंकि जैसे ही रिवर्सल आएगा मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही आप 2540 2550 लेवल्स के ऊपर देखेंगे, सबसे पहले लेवल 2800 और 2800 के बाद हो सकता है जल्द से जल्द आपको 3400 रुपए दिखा दे। मरीन डिफेंस में अब गेम चेंज होने वाला है। मरीन डिफेंस में गेम चेंज होने वाला है। सर आपका कोई फेवरेट, क्या मतलब कुछ अभी कहाँ पे खरीदेंगे? सर मेरे मझगांव के लिए सर लेवल्स दे ही दिए मैंने। हाँ बिल्कुल। एससीआई पे कॉल दे ही दी है। कोचीन शिपयार्ड की भी हम बात करें सर, तो कोचीन शिपयार्ड भी आप देखिए बिल्कुल अपने 200 और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। 1484 लेवल्स पे चल रहा है। यहां पे बाइंग अपनी इनिशिएट कर सकते हैं, मगर स्टैगर्ड मैनर में करिएगा, क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन आपको जो इंटरनेशनल मार्केट, और बार बार बोल रहा हूं मैं, क्रूड और रुपी देखने को मिल रही है। थोड़ी सी वीकनेस और आती है, 1270 तक एक बार आ सकता है। स्टैगर्ड मैनर में खरीदेंगे। जैसे ही ये बाउंस बैक देगा, मौका नहीं देगा। 1596 लेवल्स को जैसे ही ब्रीच करेगा, हाथ के हाथ 1800 और 1800 के ऊपर के लेवल्स पे जाएगा, तो 2400 के लेवल्स पे भी आपको ये जाता हुआ दिख सकता है। ठीक, ये बात हो गई। सर समंदर से बाहर निकल करके थोड़ा हवा में उड़ते हैं और एचएल पे जरा हाँ कुछ कह रही मैम? यस मैम बताइए। भारत कोकिंग कोल आज फिर से एंट्री कर सकते हैं, जिन्होंने पिछली बार एंट्री मिस कर दी है, क्योंकि 40 रुपए का टारगेट दिया था वो आ गया, और 32 रुपए 35 प्राइस पॉइंट पर रिकमेंडेशन थी। 40 रुपए ऑनवर्ड्स टारगेट थे। आज वापस से आप देखेंगे भारत कोकिंग कोल लगभग 4.25% गिरा हुआ है, 37 पर चल रहा है एग्जैक्टली। अभी यहाँ से बाय लें अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, और जो स्टॉप लॉस है वो 32 का होगा, 32 रुपए का स्टॉप लॉस। यहाँ से जो टारगेट रहेंगे, अब
40 पर आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा, तो 42 का पहला टारगेट, 50 का दूसरा टारगेट, एंड अगर आप होल्ड कर जाए तो 60 रुपीज का भी टारगेट आपको दिख सकता है। पिछले हफ्ते की भी कॉल थी है, चली है, बट फिर भी इसमें मौका है, तो ये वाला जो डिप आ जाया है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सो एज आई सेड, एनर्जी में कुछ कुछ एक्सेप्शनल्स हैं, उसमें से एक ही है। बीसीसीएल पे रखेंगे नज़र। बीसीसीएल 42, 50 और 60 3 टारगेट दिए गए हैं, और पहले 42 और 50 पे नज़र रखेंगे। स्क्रीन पर लेकर के दिखा दीजिए जरा, अगर भाव दिखा सकते तो। मैम ये टारगेट कितने दिन के लिए है? ये 42 रुपये वाला पहला टारगेट, 42 वाला आप 2 हफ्ते का व्यू लेकर जाएं तो इनफ है। चलिए 2 हफ्ते के व्यू के साथ 42, मीडियम टर्म 50 और उसके बाद 60, ये 3 टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें, 5 रुपये नीचे 32 के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कॉल के लिए। लेकिन ये आप बीच में मुस्कुरा क्यों रहे थे सर? रचित सर आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कुछ? चलिए नहीं सर, मैं तो कॉल को देख के खुश हो रहा था सर। वो 170 रुपए हो गई। मैं ये टाइम देख रहा था, 11:17 हो गए। 11:30 के पहले पहले अगर टारगेट हिट हो जाता है 188 वाला, तो सर थोड़ी खुशी मिलेगी ना। नहीं नहीं, अरे बहुत खुशी मिलेगी सर आपको, इतनी सारी खुशियां मिल रही, कितनी खुशी बटोरेंगे। प्रदीप सर एचएल पे जरा बताइए, हालांकि अभी आपका व्यू निगेटिव है, किस लेवल पे कंफर्टेबल होंगे नीचे जा करके आप, ये जानना चाहेंगे आपसे। क्या व्यू है आपका? विपुल जी कुछ टाइम पहले ना एक बार आया था, अच्छा बहुत बढ़िया प्राइस में आया था, ऑलमोस्ट 3750 3600 के रेंज पे। तो वहाँ पे एक बार बाई कॉल दिया था। और अभी अगर देखेंगे लास्ट 1-1.5 साल से हम लोगों ने भी बहुत बार रिकमेंड किया है स्टॉक को, एंड मेरा टारगेट यहाँ पे ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो उसमें कोई परिवर्तन या चेंजेस नहीं है, पूरा सेम टू सेम ही व्यू है। बाकी अभी फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा वीक लग रहा है। एक बार फिर से अगर 3850 3700 के आसपास आता है तो हम बाई करना स्टार्ट करेंगे। अब जिन्होंने बाई किया पहले उनके लिए अभी आप बने रहिए, और फ्रेश बाई अभी नहीं करना, थोड़ा वेट करके जाइए। अगर 300 350 पॉइंट का करेक्शंस मिलता है अच्छा सा, तो अब स्टैगर मैनर पे स्टार्ट कीजिएगा बाई करना। ओवरऑल बहुत बढ़िया कंपनी है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। चलिए ये बात है। और एक टिप्पणी आई है हमारे दर्शक की, या तो 1 बजे डिस्कस कर लेंगे। बुब्बू स्टोरीज के नाम से है। गुड मॉर्निंग विपुल जी, मैं अशोक लेलैंड पर बाय करना चाहता हूँ, कब तक कर सकते हैं? और अगर 5 साल के लिए वेट किया तो कितने % का गेन हो सकता है मेरे लिए? अंबाला मैम या हल्दर जी से राय दे दें। चलिए अगर लास्ट में जाने से पहले कोशिश करेंगे हम कि आपको राय मिल जाए प्रदीप जी की, हल्दर जी से। मैम आप जरा एक बार SCI पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। रचित जी की राय हो गई, प्रदीप जी की राय हो गई, अंबाला मैम की राय बाकी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन, चूँकि डिफेंस पे बात हो रही है, इसके साथ साथ पावर ग्रिड भी देख लीजिएगा, रिजल्ट्स आए हैं इसके, और उसके बाद से अभी करंट लेवल पे इस पे अभी आपका क्या व्यू रहेगा? ओके, पावर ग्रिड पहले SCI पे मैंने इसलिए कुछ खास नहीं बोला बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी अभी सेकंड टारगेट की तरफ विच इज 370 मैं वेट कर रही हूँ। अभी उसको जाने देते हैं, अभी प्रॉफिट बुकिंग की भी जरूरत नहीं है। तो बात यह है कि अभी खरीदे कि नहीं, आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कॉल है, दो हफ्ते हुए शायद, तो इसीलिए आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द सेकंड एंड थर्ड टारगेट। अगर मैं एज एन इन्वेस्टर एक ही टारगेट की बात करूं कि आज मुझे इसको 350 पे रिकमेंड करना है, तो मेरे लिए टारगेट क्या है? वेट कर लेना 500 रुपए के टारगेट के लिए। इस बीच में कोई दूसरा मुझे ऑब्स्टेकल नहीं दिखता फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। और रही बात स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस 300 का लगेगा। तो मैं 150 पॉइंट ऊपर की बात कर रही हूँ आपसे, और 50 पॉइंट के रिस्क की बात कर रही हूँ। फिर सुटेबल सूट्स यू तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, लेकिन समय का दायरा फिर भी अपने पास रखिए। थोड़ा हाई बीटा काउंटर है और जल्दी इसमें टारगेट आ जाएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग बाय दिसंबर दिस ईयर ये 500 चला जाएगा। तो एक बहुत ही उम्दा काउंटर है जिसमें मोमेंटम है, न्यूज फ्लो पॉजिटिव है, प्रॉफिट है, नथिंग लाइक दिस। ये कॉम्बिनेशन हर बार नहीं मिलता। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड है तो होल्ड करो, अगर नहीं बाय किया है तो आज भी बाय कर सकते हो, रिस्क छोटा है। दूसरा आपने दिया है पावर ग्रिड विच इज एट 291। मैं इसको 270 के आसपास फिर से बाय का व्यू लूंगी, मतलब फिर से बाय हम यहाँ पे कर सकते हैं। बट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू कम से कम 280 270 तो आ ही जाएगा। अभी 291 पर है, 1-2 दिन वेट किया तो और बेहतर प्राइस मिल सकता है। इट इज नॉट अबाउट कि हमको ये काउंटर वीक लग रहा है, मुझे क्लैरिटी ये चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस में कहां पर रख के इसमें काम कर सकते हैं हम लोग, यानी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो उसी का बस इंतजार है। 2-3 दिन में मोस्ट लाइकली विल गेट अ कंफर्मेशन कि 280 आ रहा है, 270 आ रहा है, या फिर वापस 305 के ऊपर ब्रेकआउट चला जाएगा। तो एक बार दोबारा रिविजिट कर लेंगे। इन्वेस्टर्स को डरने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि 10-5% का इसका बहुत ही कॉमन नेचर है इस स्टॉक का मूवमेंट का। और अगर आपको ऐसे काउंटर्स पे पैसा बनाना है, सो यू हैव टू गेट हैबिचुअल फॉर दिस। आप स्टॉक की चाल नहीं बदल सकते, आपको अपने हिसाब से पोजीशन साइजिंग उसके हिसाब से बदलनी होती है। जी, चलिए ये बात इन दोनों काउंटर पे निकल करके आई है। टाटा पावर पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। रचित सर का नंबर है शायद ना? हाँ रचित सर, टाटा पावर देख लीजिए ज़रा फटाफट। टाटा पावर पे अभी क्या करें करंट लेवल पे, और डिफेंस पे आप जो है जी शिपिंग में से मतलब आप ले सकते हैं। शिपिंग डिफेंस पे लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सर इनफैक्ट अनुमति दें तो जीई शिपिंग पे ही कॉल निकली है सर। अच्छा, दे दूं? वाह, दे दीजिए सर, दे दीजिए। तो ये मतलब आपके मन की बातें यहाँ तक कैसे पहुँच जा रही हैं? सर ये तो आपके साथ जो दिल का रिश्ता है सर। ओहो सर, मतलब मैं थोड़ा सा अब दिल का रिश्ता पुरुषों से थोड़ा कम ही रखते हैं, पर फिर भी जी शिपिंग पे आपकी कॉल क्या रहेगी सर? सर जी शिपिंग पे भी तूता निकल के आया जी। है और 1688 लेवल्स पे इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। बहुत कंफर्टेबली हो सकता है आज या आने वाले दिनों में 1788 और 1788 के बाद 1988 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा डीप है इस मूवमेंट के बाद, बट स्टॉप लॉस बन जाता है जरूरी 1548 और ये पोजिशनल ट्रेड होगी सर। और विद अ डिस्क्लेमर कि दशहरे के टाइम से हम 800 लेवल से इसको रिकमेंड करते आ रहे हैं। अभी ये डबल हो चुका है, बट फर्दर अप मूव के लिए आपको तैयार होता हुआ दिख सकता है। सर एससीआई और जी शिपिंग में ज़्यादा मजबूत क्या लग रहा है आपको? सर अगर इन रूपी टर्म्स बात करेंगे तो ऑब्वियसली जी शिपिंग मुझे अभी भी ज्यादा हाई बीटा मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एससीआई ना थोड़ा सा मंडेन मूवमेंट करता है। परसेंटेज टर्म्स में भी एससीआई थोड़ा सा आपको टेपेड मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। जी शिपिंग अभी 1988 के टारगेट्स दिए हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में जी शिपिंग आपको 2200 रुपए प्लस भी आता हुआ दिखे। ठीक सर, वो टाटा पावर नहीं बताया सर आपने? नहीं सर, टाटा पावर देखें आप, कुछ लेवल्स इसने बहुत इंपॉर्टेंट तोड़े हैं जिनको हम बार बार डिस्कस कर रहे थे। 408 रुपए अब थोड़ा सा सर ये वीकनेस साइड पे ही बैठा हुआ है, और जिस तरीके से पोजीशनड है मेरी समझ से, जितना मैं इसको देख के समझ पा रहा हूं, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको एक बार ये 376 और 382 के लेवल्स दिखा दे। 408 रुपए का लेवल तोड़ेगा, उसके बाद ही आप एक अपसाइड की बात इसमें कर सकते हैं। चलिए ठीक। एक तो सर प्रदीप सर आपके लिए है, एक तो अदानी पावर ऑलमोस्ट अब फ्लैट ट्रेड करता हुआ 220 के आसपास लगातार बना हुआ है ना। और दूसरा है अशोक लेलैंड पे जो आपके लिए सवाल आया था, वो तो सवाल था ही था। अब एक संजय कुमार धीर जी हमारे रेगुलर दर्शक हैं, कह रहे विपुल जी, अंशुल जी, प्रदीप जी, अंबाला बहन को सुप्रभात। विपुल जी, अशोक लेलैंड को आज लिया जा सकता है? तो ये सर कई सारी टिप्पणियाँ अशोक लेलैंड को लेकर के हैं, तो पावर और डिफेंस के अलावा एक किसको भी शामिल कर लेते हैं इसमें? जी बिल्कुल जी, देखिए ओवरऑल अदानी पावर का चार्ट में बहुत ही स्ट्रेंथ है एंड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने 140-50 से डिस्कशन स्टार्ट किया था, 220 के लेवल पे चल रहा है। तो एक बार करेंट जोन से नहीं, थोड़ा बहुत 207-205 के आसपास आने पे बाइक कीजिए एंड एटलीस्ट थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, 1 साल तक वेट कीजिए। मुझे लगता है कि एक कंपनी आपको 350 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे, 300-350 तक मूव आपको अदानी पावर आते हुए दिखाई देंगे अगर आपके पास थोड़ा बहुत पेशेंस है तो। 210-205 एक बढ़िया एंट्री जोन है। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 172 के लेवल पे। अशोक लेलैंड सर 130 से ब्रेकआउट आया था, मैंने कॉल दिया था, उसके बाद 200 एंड अबव हमने देखा, मार्केट नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग अभी हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग जोन में है। अशोक लेलैंड में भी मुझे लगता है कि एक बार 138 से 142-145 जोन इजीली रिविजिट करने का पॉसिबिलिटीज लग रहा है। अगर आप आज के डेट में बाय करके जा रहे हो, ओवरऑल आपको मिनिमम 2 से 3 क्वार्टर का व्यू अशोक लेलैंड के साथ भी लेके चलना पड़ेगा। अगेन आपको स्टॉक पे 240-250 का टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, बट टाइम चाहिए होगा। क्वालिटी स्टॉक है, दोनों बहुत बढ़िया लगता है। दोनों पे ही स्विंग ट्रेड 1-2 हफ्ते वाला नहीं रहेगा, दोनों में ही थोड़ा बहुत क्वालिटी टाइम देंगे तो क्वालिटी रिटर्न यहाँ से आने का हाई पॉसिबिलिटीज लग रहा है। ठीक है, ये बात अदानी पावर और अशोक लेलैंड दोनों को लेकर के निकल के आइए। जैसा संक्षेप में जी सर क्या? सर तोता कर गया काम, टारगेट हो गया पहला हिट 188 का, 195 का हाई रजिस्टर कर दिया है। आधी पोजीशन चाहे तो यहाँ ऑफलोड कर सकते हैं, और जो आपने बाइंग प्राइस रखी है उसका स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकते हैं। वाह, बहुत शानदार सर। तो एक बार जरा निफ्टी लेकर के आइए। शानदार रिकवरी लोअर लेवल से
करीब करीब 200 अंकों की रिकवरी आ चुकी है। 23,317 का लो था और वहां से अगर हम देखें तो अभी 23,508, 9 अभी थोड़ी देर पहले 10 से ऊपर अपडेट करता हुआ तो 200 अंकों के आसपास की रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिल रही है। 1.25% के से ज़्यादा की गिरावट एक समय देखने को मिल रही थी, अब आधे फीसद की गिरावट देखने को मिल रही है। तो नए उच्चतम स्तर इंट्राडे लेवल पे बनते हुए, और यही बात हमने आपको कार्यक्रम के शुरू में भी कही थी कि मतलब मुझे लग रहा है कि आज जो है जितनी गैप डाउन खुला है रिकवरी आनी चाहिए। और आजकल थोड़ा सा रचित जी का भी सपोर्ट मिल जा रहा है मुझे, तो उससे मामला थोड़ा और जो है सर। लेकिन जब आप पॉजिटिव रहते हैं तब भी लाल टाई क्यों लगाते हैं? लेकिन चलिए समय नहीं है। 26 और वो माला मैम, आर पावर और जेपी पावर पे काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं, दोनों पे आप का संक्षिप्त व्यू जानना चाहेंगे। ऑलराइट, आर पावर में तो आर पावर करके हमारे एक दर्शक ने बहुत बार लिख दिया। जी मैम। हाँ बिल्कुल, जिसका स्टॉप लॉस क्या था नहीं वो छोड़ दीजिए, अभी नए की बात कर देते हैं। अभी नए में क्या करें? फिर भी एक बार देखना पड़ेगा। 26 है। हाँ। और 26 आया तो नहीं है लेकिन आ जाएगा, तो 26 रुपए का स्टॉप लॉस है। और जिनके पास पुरानी पोजीशन है आप लोगों को एग्जिट लेना है अगर आज 26 आ जा रहा है तो। और दोबारा बाय करने के लिए फिलहाल विचार नहीं है, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं दोबारा खरीदने से पहले। आज अगर इसमें 26 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो पोजीशन छोड़ दीजिए और दोबारा फ्रेश बाय एवरेजिंग अभी नहीं करना है जी। जेपी और दूसरा आपने दिया है जेपी पावर 19 रुपए पे है मैम थोड़ा जी। यहाँ फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं और ये 19 रुपए राउंड फिगर पर चल रहा है अभी। छोटा स्टॉप लॉस है 16.5 रुपए का, तो अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस बैठा ले तो 22 रुपए से लेकर के आपको 27 रुपए के टारगेट 18 मई को जब दोबारा रिव्यू हो रहा है तो 22 से 27 रुपए के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं 3 महीने के व्यू पर। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्राइस स्ट्रक्चर ठीक है यहाँ पर। चलिए ये बात जो है निकल के आई है आर पावर जेपी पावर पे। 30 सेकंड में सर बीडीएल पे अगर कोई व्यू देना चाहें तो रचित सर आप दीजिए और फिर हर्ष आ चुके हैं, शुरू करते हैं अगला सेगमेंट, हालांकि टाइम ज़्यादा हो गया है। सर जिस तरीके से पोजीशन है थोड़ा सा एक करेक्टिव मोड पे है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। बार बार हम एक बात बोल रहे हैं, जब तक 296 298 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है अप ट्रेंड आपका कंटिन्यू रहना चाहिए। आज मेटल और मार्केट के साथ नीचे आया है बट टारगेट्स इंटैक्ट हैं और जिस तरीके से पोजीशन है कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इसी हफ्ते में 356 और 356 के बाद 374 के लेवल भी दिखाता हुआ ये बन सकता है।